हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ फाइनली, आज 2-3 दिनों के बाद में खाना बनाने का वो मिल रहा है अवसर, क्योंकि बाहर आना जाना लग रखा था। ये अभी मतलब कि हाँ, खाना बना रही, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखिए, पत्ता गोभी बिंदार के रख रखी है मैंने, और दाल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और इसका चिल्ला का रायता। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, कल एक बहुत बड़ा स्कैम होता होता बचा मेरे साथ। कैसे? क्योंकि ये मोबाइल है फ्रेंड्स, तो एक तरीके से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी चीज़ हो सकती है। कैसे बताऊं? कल हम लोग जहाँ सुबह मैं बोल रही थी ना, हमारा घरेलू फंक्शन था कोई घर का, तो उसमें हम लोग गए थे। तो सब हम लोग देवरानी जिठानी बच्चे सब बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे कि आजकल मोबाइल से कितना स्कैम चलने लग गया है। कि वो बोलते हैं कि हमने आपके बैंक में इतने अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं, और ऐसे करके कभी बोलते हैं कि हमको इतने पैसे भेजो, इस टाइप से। तो बोले कि इन सब से ना बहुत बचना चाहिए, और बचने के तरीके और ये सब पे हम लोग सब चर्चा कर रहे थे। मतलब एक मतलब टेबल पे बैठ के सब गोल राउंड बना के, और ये सब बातें कर रहे थे। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, थोड़े देर बाद, है ना, मतलब ये बात हमारी समाप्त हो गई। उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया किसी अननोन नंबर से, और उन्होंने कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ, और है ना, मैंने आपके अकाउंट में आपके हस्बैंड ने कहा है, मैं उनको भेज रहा था पैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के खाते में डलवा दो, ऐसे करके। तो बोले 12,000 रुपये हैं, मैं आप पेटीएम यूज़ करते हो या गूगल पे? तो फिर मैं घबरा गई एक बार। तो फिर मेरे देवरानी ने इशारा किया कि फ़ोन काटो, तो फिर मैं फ़ोन काट दी। और फिर है ना, बाद में तो मैं बोली कि हो सकता है, नहीं, कई बार पार्टी का पेमेंट आता तो ये डलवा भी देते हैं मेरे खाते में, तो मैं सोची हो सकता है। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसका फ़ोन आया, बोला कि देखो मैं आपके खाते में डलवा रहा हूँ, आप है ना अभी होल्ड पे रहना, मतलब फ़ोन होल्ड पे रखना, मैं आपके खाते पे डलवा रहा हूँ। और जैसे उसने बोला वैसे मतलब स्क्रीन में मुझे मैसेज दिखने लग गए कि हाँ भाई पैसे आए हैं करके। तो फिर ठीक था। तो फिर मैंने है ना फिर कट कर दिया फ़ोन, बोला होल्ड पे रखना, मैं आपके खाते में पैसे डाल रहा हूँ, ऐसे बोला। तो मैं घबरा गई, फिर मैंने फट से फ़ोन काट दिया। और फिर आप सिर्फ मतलब सबको बताया मैंने। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब फ़ोन मत उठाना। फिर तीसरी बार आया उनका कि मैंने आपके फ़ोन में डाल दिया है पैसे। तो फिर मैं बोली, फिर उसी समय मेरे हस्बैंड भी वहीं थे। मैंने इनसे पूछा कि आपने किया क्या, आपने डाले क्या, किसी को बोला क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं लो इनसे बात करो। तो वो फ़ोन पे बात करने लगे। तो वो बोले कि आपने जो पैसे डाले हैं ना हमारे, वो हम लेके बैंक में, नहीं, थाने में जमा करा देंगे, आप आके वहाँ से लेके चले जाना, ऐसे करके। और फिर बोले रखो फ़ोन, ज़ोर से बोले। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। और फिर तुरंत मेरे मतलब बहू है ना, जो मौसी की बहू, तो वो बोलने अनीता, वो उसने कहा कि चाची जी फटाफट से अपना क्या मोबाइल डाटा बंद करो। और मैंने फटाफट अपना मोबाइल डाटा बंद किया, ऑफ़ किया सारा थोड़ी देर तक। और फिर सबको बताया। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये मोबाइल में हम जो भी बातें करते हैं ना आपस में, तो वो ये मोबाइल में सब सुनता रहता है, और फटाफट वही चीज़ हमारे साथ घटित हो जाती है। जैसे कि एक बार मैं बताऊं, हमारे घर में ये रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो मुझे टाइल्स की दरकार थी, और सुंदर सुंदर टाइल्स कहाँ मिलेगी ऐसे करके। तो फिर मोबाइल जब भी चलाते ना, तो टाइल्स के वो आने लगते थे, क्या बोलते हैं, एडवर्टीज़मेंट, ऐसे। और कुछ भी अपन सोचते हैं ना, तो ये फटाफट से कैच कर लेता। और फिर वही, तो हम लोग उसी समय उसके स्कैम की बातें कर ही रहे थे कि वो उन्होंने कैच कर लिया, और फिर मेरे साथ ही स्कैम करने की कोशिश की। फिर बाद में मैंने 2-3 घंटे बाद अपना मोबाइल ऑन किया, उसका डाटा ऑन किया, तो मैंने देखा कि उसका कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं आया था।
उस आदमी का। तो इन्होंने कहा कि देखो वो जो पैसे भेजा होगा ना तो उसको अपन वापस कर देंगे। फिर मैं खोल के देखी तो मैंने कोई पैसे वैसे नहीं भेजा, ये सब स्कैम था। सोचो कितना बचे। तो फिर इन्होंने कहा कि तू अपना पैसा दूसरे बैंक में रख और इसमें सिर्फ 4-5 हज़ार अब अपना खर्चा के लिए बस रखा करो। तो मैंने कहा ठीक है, आपसे ऐसे अपनाएंगे। बहुत आप लोग भी सावधान रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आजकल दिक्कत। मेरी बहू ने बताया कि उनकी कॉलोनी से किसी ने उनके उसमें ऐसे फ्रॉड करके 28 लाख रुपए निकाल लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। और दूसरी बात ये कि मेरे जो घुटने का दर्द बता रही थी ना फ्रेंड्स आप लोगों को, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड वो देखते हैं ना रील, तो उसमें उन्होंने किसी ने बताया होगा कि ये लहसुन सरसों के तेल में लहसुन डाल के इसको ऐसे गर्म कर लेना है इस तरीके से, और जब काला हो जाए तो फिर इस तेल को मतलब घुटनों पे मालिश नहीं करनी है। मालिश करने से तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता, बोले मालिश नहीं करनी है, इसको वो कर लेना है। हम लोग क्या बोलते हैं उसका, थथेड़ लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेके अच्छे से तेल को ऐसे ऐसे करके टैपिंग करना है ना। हम लोग थथेड़ लेना ऐसे बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वो थोड़ा सा टैपिंग कर लेना और फिर रात को सो जाऊँ तो सुबह ना वाकई मेरे को बहुत राहत मिली उससे। तो अब मैं ये अपना रही हूँ और आज थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज कहीं नहीं जाना है। और वैसे तो मैंने सीढ़ी उतरनी चढ़नी वैसे बंद कर रखी है, अपने जानबूझ के मैं नहीं जाती हूँ। कहीं दरकार पड़ गई या काम पड़ गया तभी यूज करती हूँ सीढ़ियों का, वरना नहीं, घर में ही रहती। ठीक है फ्रेंड्स, और तो अभी तो 2-4 दिन खूब इंजॉय किया। कल भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ लेडीज संगीत हुआ और सब चीज़। अब आज बहुत शादी है, फिर सब ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, रखती हूँ, बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।